बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने 15 मिनट की तारीफ़ों के बाद आखिरकार ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान में 24 मई को ईद होगी। आपको एक शख्स को क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान अब 24 मई को ईद मना रहा है। ये ज़हन में रखिएगा, उसका नाम फवाद चौधरी नहीं है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। फवाद चौधरी का तो आपको एक क्लिप दिखाएंगे जिसने प्रेशर डाला था, लेकिन असल में फवाद चौधरी अक्सर औकात जो इस्लाम के खिलाफ बात कर जाते हैं, हमेशा से उनके साथ इख्तलाफ रहा है, लेकिन असल सूरत हाल है वो है एक सेनेटर, और ये सेनेटर कहदा बाबर है उनका नाम। ये ज़रा गुफ्तगू उनकी सुनिएगा। अगर वो एंड टाइम के ऊपर आकर जियो न्यूज़ के ऊपर उन्होंने बातचीत की, उन्होंने पहले ट्वीट किया था और उस ट्वीट को फवाद चौधरी ने रीट्वीट किया, और उसके बाद उन्होंने आकर क्या गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कहा हम फ़ोन कर रहे हैं। अगर ये गुफ्तगू ना होती तो आज पाकिस्तान ईद ना मना रहा होता, क्योंकि मीडिया पर आ गई थी बात। सुनिएगा ज़रा ये गुफ्तगू, फिर आपको फवाद चौधरी का क्लिप दिखाते हैं कि असल में फिर इस क्लिप के साथ क्या ममासला जुड़ी है इन चीज़ की। सुनिए ज़रा। तकरीबन 7:45 को उन लोगों ने चांद देखा, और उनमें से बहुत सारे लोग, उनसे मेरी जो बात हुई, जो शहादतें देना चाहते थे, उन्होंने कहा बस थोड़े ही वक्त के लिए हमें चांद दिखा, लेकिन हम सब लोगों ने चांद देखा। वहां पर मस्जिद में मौजूद होते हुए चांद देखा, पसनी में, और पसनी के अलावा फिर उसके बाद हमारे पास उरमाड़ा से और जीवनी से, वहां से भी लोगों की शहादतें आई। इनफैक्ट फैमिलीज की भी शहादतें आई और बाकी लोगों की भी शहादतें आई। तो हम चाह रहे थे कि हमारी शहादतें किसी न किसी तरह से कन्वे हो जाएं, लेकिन मेरे बहुत बार फोन करने के बावजूद भी मुझे नहीं लगा कि कहीं से मैं कांटेक्ट कर पाऊं। मेरे पास जो फोन नंबर अवेलेबल थे रूह लाल कमेटी के, तो उन फोन नंबर्स पे कोई अटेंड कर नहीं रहा था। वहां आपको पता है हमारे बलूचिस्तान में ऐसे लोग नहीं है कि वो लोग सारे खुद जाके किसी को, उन्होंने मुझसे रब्ता किया या बाकी हमारे डिप्टी कमिश्नर से रब्ता किया। तो सारी चीजों को हम लोग बिल्कुल चांद देखा आप ये कह रहे हैं पसनी में और दीगर इलाकों में भी। और कारी अब्दुल रशीद जो वहीं के हैं, उन्होंने कहा है कि हमने शहादत से मुताल्लिक मरकजी कमेटी को मुतला कर दिया। बहुत शुक्रिया कोदा बाबर साहब ने। आपने सुना ये क्लिप, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए इस सेनेटर का, क्योंकि उस सेनेटर ने असल काम कर दिखाया। अब फवाद चौधरी ने क्या काम किया था, फवाद चौधरी का एक क्लिप देखे। असल में उस क्लिप के बाद से तो एक हवा बन गई थी, लेकिन एंड टाइम के ऊपर फैसला हो गया था कि शहादत नहीं आ रही। अचानक से इस सेनेटर ने आकर बातचीत की और मामला हुआ। अब ज़रा आपके सामने क्लिप रख रहे हैं फवाद चौधरी का, ये देखिएगा, फिर उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि टेक्नोलॉजी प्लस इस्लाम, आप इनके बगैर काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप काम करेंगे तो सूरत हाल वही होगी जिस तरह जब स्पीकर आया था तो कहा गया था कि इसलिए हराम है क्योंकि इसके अंदर जब इंसान बोलता है तो शैतान भी बोलता है, तो वो आवाज़ लंबी करके दूर तक भेजता, लिहाजा ये हराम है। तो इस तरह के स्टूपिड फतवे हमेशा से आते रहे हैं। ये ज़रा फवाद चौधरी का क्लिप देखिएगा, और थैंक्स इन लोगों का कहिएगा कि जिन्होंने टाइम पर फ़ोन करके दुनिया को बता दिया था कि हमने शहादतें ले ली हैं, अदरवाइज ईद ना होती। सुनिए क्लिप। तो जो जब हम कहते हैं कि चांद नजर आ गई, नहीं, ये सिर्फ हम मेट ऑफिस के ऊपर नहीं रहते हैं। हमारे पास 2-3 जो हमने जो क्राइटेरिया ले डाउन करते हैं, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं कि चांद हो गया और सर्टनली हो गया है, तो उसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए, ये इस वक्त शायद टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी चला सकें, तो सबसे पहले तो समझिए कि ज़मीन, और ये जब हम कहते हैं कि ये 29 का चांद है या 30 का चांद है, तो उसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है, देखिए, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, जो कि 365 दिनों में ज़मीन अपना चक्कर जो है वो मुकम्मल करती है। चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। अगर ज़मीन स्टैटिक होती, यानी ज़मीन अगर चक्कर ना लगा रही होती, तो हर 27 दिन में चांद का चक्कर ज़मीन के गिर्द जो है वो मुकम्मल हो जाता। लेकिन चूंकि ज़मीन खुद भी गर्दिश कर रही है, लिहाजा चांद को 29 दिन से कुछ ज़्यादा टाइम लगता है ज़मीन के इर्द गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में। चूंकि 29 से कुछ देर ज़्यादा लगता है, तो इसलिए जो महीना है वो कभी 29 का होता है, कभी 30 का होता है। जब हम कहते हैं कि नया चांद जो है वो हो गया है, नया चांद हो गया, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जब सूरज, चांद और ज़मीन बिल्कुल एक लाइन में आ जाते हैं, तो चांद का जो एक हिस्सा है वो तारीक हो जाता है और ज़मीन से हमें चांद नज़र नहीं आता। जब यानी सूरज, चांद और ज़मीन एक लाइन में आ जाएंगे, तो ज़मीन से हमें
चांद नजर जो है वो नहीं आएगा बिकॉज सूरज की वजह से। और इस जो अमल है उस दिन को हम कहते हैं कि चांद का जन्म जो है वो हो गया, इर्तकाज जो है वो हो गया। अब जिस दिन चांद का इर्तकाज होगा उस दिन चांद नजर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें दो तीन इश्यूज हैं। जाहिर है कि अगर सूरज की रोशनी है या चांद है वो तो नजर नहीं आएगा, लिहाजा जो सऊदी अरेबिया का कैलेंडर है उसका असूल ये है कि अगर मक्का मुकरमा में जो सूरज के गरूब के 1 मिनट बाद अगर चांद का गरूब होगा तो वो डिक्लेयर करते हैं कि जी ये चांद जो है वो नजर आ गया। हमारे जो सारी टीम थी इन्होंने पूरा उसको देखा, इन्होंने कहा जी देखिए मिनिमम 38 मिनट का अगर गरूब आफताब में और चांद के गरूब में फर्क होगा तो वो विजिबल होगा, अदरवाइज सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा होगी चांद नजर नहीं आ सकता। लिहाजा पहला असूल तो हमने ये तय किया कि सूरज के गरूब होने में और चांद के गरूब होने में 38 मिनट का फर्क जो है वो होना चाहिए। क्योंकि इस बार क्यों पूरी दुनिया में चांद इस वक्त ईद जो है वो एक ही दिन के ऊपर हो रही है, यानी चांद की हमारा अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमारा ये है कि चांद की जो ऊंचाई है वो 6.5 डिग्री होनी चाहिए, उसकी जो चौड़ाई है विड्थ जो है वो 0.17 आर्क मिनट होनी चाहिए, जो उसकी इल्यूमिनोसिटी है यानी जो चमक है वो 0.8% होनी चाहिए, और चांद का जो मिनिमम जाविया जिसके ऊपर नजर आ सकता है वो 9 डिग्री का होना चाहिए, और जो फर्क है गरूब आफ्ताब में और गरूब चांद में वो मिनिमम 38 मिनट होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है एक 4 जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने तय किया है, और उसके मुताबिक हमने अपना कैलेंडर जो है वो जारी किया हुआ है, उसके मुताबिक हमने अपना कैलेंडर जारी किया है। कई के जी ये चांद का नजर आना जरूरी है, हालांकि इमाम हम्बल हों, डॉक्टर ताहिर अल कादरी हों, डॉक्टर जावेद गामदी हों, वो कहते हैं कि जी ये अगर आप साइंटिफिक तरीके से कर दें तो इसको नज़र आना जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमने चूँकि उलमा के एक कंसेंसस क्रिएट करना चाहते थे, हमने एक ऐप बना दी जिसको हम रोयत ऐप कहते हैं। अगर आप रोयत ऐप दिखा सकें हमें टेलीविजन के ऊपर, अभी आप इस वक्त अगर आप रोयत ऐप के ऊपर जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि चांद इस वक्त कहाँ के ऊपर है, और जो चांद है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।